हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइन आर्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता में गविष्टि शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था। तो जो वैदिक सभ्यता है उसमें जो गविष्टि शब्द का प्रयोग होता था वो युद्ध के लिए किया जाता था। और इसका जो अर्थ अगर पूछा जाए तो इसका अर्थ है गायों की खोज करना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 10 रागी युद्ध का उल्लेख किस वेद में के कौन से मंडल में किया जाता है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ। जो वेद का जो हमारा वैदिक काल का जो वीडियो है उसमें इस बारे में पूरी डिटेल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जो 10 रागी युद्ध है उसका उल्लेख किस में मिलता है, तो वो हमें मिलता है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित शब्द मेलुहा का अभिप्राय किस सभ्यता से है। तो जो मेसोपोटामिया के अभिलेख हमें मिले हैं उसमें एक शब्द का आता है मेलुहा, तो उसका अभिप्राय है सिंधु सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा था। तो जो शैव थे उनका सबसे प्राचीन जो संप्रदाय है वो था पाशुपत। ये जो संप्रदाय है इनसे भी क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में। नेक्स्ट है हमारा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो वो थे मखलीपुत्र घोषाल। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर किसका अंकन मिलता है। तो जो कुषाण शासक थे उनकी जो मुद्राएं थी उन पर शिव और नंदी का अंकन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वो क्या कहलाए। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए थे। जो इशाक थे उन्होंने सबसे पहले जो पैगंबर साहब थे उनके जीवन का वो चरित्र लिखा था। और इनका जो जन्म है उन जन्मदिन जो आता है इनका, तो जन्मदिन वाले दिन को ही ईद ए मिलान उन नबी का जो पर्व है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो जो कौटिल्य थे उन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। बहुत ही फेमस ये पुस्तक है और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कई बार पुस्तक का नाम दे दिया जाता है, कई बार लेखक का नाम दे दिया जाता है। तो इनका जो संबंध है वो है राजनीति से, और राजनीति के साथ साथ ही इसका संबंध कृषि, न्याय और जो राज व्यवस्था है उसका भी वर्णन इस पुस्तक में देखने को मिलता है। और ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। और देखिए जो चाणक्य जो कौटिल्य हैं इनके दो अन्य नाम भी हैं, विष्णुगुप्त। इनके दो अन्य नाम भी हैं। जो इनका व्यक्तिगत नाम है तो वो था इनका विष्णुगुप्त, और उसके बाद जो गोत्र नाम था वो कौटिल्य था, और इनके पिता का नाम था चाणक्य। तो उसी के आधार पर इनका नाम चाणक्य पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंदिर में नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये तंजौर में स्थित है, शैव मंदिर है और द्रविड़ शैली में निर्मित है। इस मंदिर का जो मुख्य मंदिर है, जो गर्भगृह है, उसके ठीक सामने यहाँ पर नंदी की एकाश्म मूर्ति है जो कि भारत की सबसे विशाल नंदी मूर्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो चोल जो साम्राज्य था उसकी प्राचीन राजधानी थी उरैयूर। ठीक है, और वर्तमान में जो इसकी बाद में राजधानी थी वो है तंजौर। चोल मंडल, इसे चोल मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और जो चोल साम्राज्य थे, चोल मंडल था, उनकी जो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी 9वीं शताब्दी में। इन्होंने तंजौर पर अधिकार कर लिया था, और तंजौर पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में ही इन्होंने नर केसरी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता था। तो जो द्वितीय अशोक कहा जाता है कनिष्क को। उसके बाद है, महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था। जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, जो सोमनाथ पर आक्रमण किया था, उस समय चोल राज्य का शासक कौन था, तो वो थे राजेंद्र प्रथम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे गए हैं। तो जो हरिकील नाटक है उसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे गए हैं। तो
ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये अजमेर में है और ये मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो जो लिंगराज मंदिर है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है और सोमवंशी जो राजा थे ययाति केशरी, उन्होंने इस मंदिर की नींव डाली थी। उसके बाद नेक्स्ट है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो काव्य मीमांसा जो ग्रंथ है वो राजशेखर ने लिखा था। नेक्स्ट है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सेन वंश की स्थापना की थी सामंत सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव जो सम्राट थे उनकी राजधानी थी देवगिरी। नेक्स्ट है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी मदुरई। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का हमारा, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो जो पल्लव थे उनकी राजभाषा थी संस्कृत। और आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चोल युग में कड़ीमे का अर्थ क्या था? तो जो चोल युग था उसमें जो कड़ीमे शब्द है उसका अर्थ होता है भू राजस्व या लगान। जो भूमि से संबंधित जो कर वगैरह लिए जाते थे उनसे उसका संबंध इस कड़ी में जो शब्द था उससे था। ठीक है, तो ये था हमारे आज के वीडियो के 20 क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ ही हेल्पफुल भी होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।